Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is practice set 3.4 question number 1st to 5th. Okay, let us start now. Okay बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1st आपके सामने है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ के लो। क्या दिया गया है इन फिगर 3.48। इस फिगर के अंदर बच्चों पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक एंगल दिया गया है, उस एंगल को आप बोलोगे एक्स वाई जेड। ये एंगल है एक्स वाई जेड और यहां पर बच्चों इस एंगल के बराबर बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक रे है जिसको आप बोलोगे रे वाई टी। ये जो रे वाई टी है इसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया गया है जिसको आप बोलोगे पॉइंट ए। पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। यहां पर ए जो है वो एंगल एक्स वाई जेड का जो बाइसेक्टर है ना, जिसको आप वाई टी बोलते हो, उसके ऊपर है। इफ ए एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहां पे ए जो ए एक्स है वो आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर और आपको पूछा है कि ए जेड कितना होगा। ये जो ए जेड है वो कितना होगा। चलो बच्चों, कौन बोलता है ए जेड कितना होगा। अगर ए एक्स 2 है तो ए जेड कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वो जो ए जेड है वो भी होगा 2 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पे होता है तो वो पॉइंट एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी यहां पर ax और az इक्वल है। अगर आपका ax 2 है तो az भी आएगा 2। फिनिश। ये है आपका सिंपल सा प्रॉब्लम, राइट। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए is on the bisector of angle XYZ। आपका ए जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर के ऊपर है और कोई भी पॉइंट अगर बाइसेक्टर पे है तो आपको पता है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो पॉइंट जो बाइसेक्टर के ऊपर है वो एंगल्स के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यानी यहां पर बच्चों ए एक्स की वैल्यू और ए जेड की वैल्यू यहां पर इक्वल है बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिया गया है ए एक्स जो 2 सेंटीमीटर है और ax और az इक्वल है। तो मुझे बताओ बच्चों az कितना आएगा। यहां पर az भी आएगा 2 सेंटीमीटर। फिनिश। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो बच्चों, जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप अच्छी तरह से क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे। फिनिश। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 के जो एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 का सेकेंड प्रॉब्लम। क्या दिया गया है बच्चों? ध्यान से देखो इसको। यहां पर आपको एक फिगर दी गई है और यहां पे बोला है इन फिगर 3.49 एंगल आर एस टी इक्वल टू 56 डिग्री। ये जो टोटल एंगल है ना बच्चों, ये आपको दिया गया है 56 डिग्री। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में एंगल आर एस टी, यहां पर आपको दिया गया है 56 डिग्री। उसी तरह से पीटी परपेंडिकुलर टू एस टी है। ये जो पीटी है ये एस टी को परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, यहां पर सेगमेंट पीटी ये आपको परपेंडिकुलर दिया गया है
ऑन रे ST। उसी तरह से PR also perpendicular toward SR, PR also perpendicular to ray SR, ये भी आपको गिवन है। उसी तरह से बच्चों सेगमेंट PR और PT कॉन्ग्रुएंट है। ये जो PR और PT है ये दोनों डिस्टेंसेस आपको इक्वल दिए गए हैं। यहां पर सेगमेंट PR is congruent to segment PT, यानी बच्चों यहां पर आपको PR और PT का जो डिस्टेंस है वो यहां पर इक्वल दिया गया है, राइट। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना यानी बच्चों ये क्या बताता है, PR और PT ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल है। इसका मतलब बच्चों ये जो P पॉइंट है वो एंगल के साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखोगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का तो वो ये बोलता है कि कोई भी पॉइंट अगर एंगल के साइड से, साइड ST और साइड SR इन दोनों से अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो वो पॉइंट बच्चों काय पे होता है, वो होता है उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर, यानी यहां पर SP जो है वो बन जाता है इस एंगल का बाइसेक्टर, राइट। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक काय पे आ जाएगा, वो आ जाएगा बाइसेक्टर के ऊपर। तो यहां पर आपका जो पॉइंट है, पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST, राइट। तो पॉइंट P जो है बच्चों RST इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आ गया है, और ये जो बाइसेक्टर है वो क्या करता है, फिर इस टोटल एंगल के दो इक्वल पार्ट करता है। ध्यान से देखो बच्चों, यानी इन दोनों की एडिशन फिर टोटल डिस्टेंस होगा, समझ के लो बच्चों यहां पर। हेंस यहां पर बच्चों दो एंगल की एडिशन अगर आप करोगे तो यहां पर टोटल एंगल आ जाएगा, यानी RST आ जाएगा। ये जो एंगल RST है ये किसकी एडिशन आ जाएगी बच्चों, RSP प्लस TSP, राइट। इन दोनों एंगल की एडिशन, और दोनों एंगल बच्चों यहां पर अब इक्वल आ गए हैं। क्यों, क्योंकि SP जो है ये इस एंगल का क्या बना, एंगल बाइसेक्टर, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, यहां पर TSP ही RSP हो जाएगा क्योंकि यहां पर दोनों इक्वल है, इसलिए बच्चों मैं इस तरह से लिखता हूं एंगल RSP प्लस यहां पर बच्चों TSP ही एंगल RSP है, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए हम TSP को लिखेंगे हम RSP, राइट। और एंगल RST जो है वो आपको दिया गया है 56 डिग्री। ओके, तो बच्चों एंगल RSP और एंगल RSP ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये बन जाते हैं, इसकी अगर आप एडिशन करोगे तो ये हो जाते हैं 2 एंगल RSP इक्वल टू 56 डिग्री, राइट। यहां पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइड, यानी एंगल RSP ये हो जाता है 56/2, राइट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, यानी यहां पर बच्चों एंगल RSP की वैल्यू यहां पर आ गई है 28 डिग्री। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम, राइट, वेरी सिंपल। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या बच्चों आपको और एक मेथड बताता हूं मैं, सिंपल सी मेथड है, इसको पहले समझ के लो। अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ये जो पहला पार्ट है इसको रफ करता हूं,
और एक शॉर्टकट डेफिनेशन में आपको बताता हूं, मेथड बताता हूं, ध्यान से देखो इसको। यहां पर अगर पॉइंट P जो है वो अगर बाइसेक्टर पे अगर आया, अगर बाइसेक्टर पे होगा, तो बच्चों ये जो आपको एंगल RSP निकालना है ना, वो टोटल एंगल के क्या हो जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपकी सेकंड मेथड है। एंगल RSP जो है वो टोटल एंगल के ऑटोमेटिक हाफ हो जाता है, RST के हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो अब बाइसेक्टर के ऊपर है, इसलिए ये एंगल टोटल एंगल के हाफ होगा, राइट। तो यहां पर हाफ ऑफ एंगल RST आपको दिया गया है 56 डिग्री। तो यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी यहां पर भी एंगल RSP वो आ जाता है यहां पर 28 डिग्री, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करो या उसको इस तरह से सॉल्व करो, राइट। दोनों बच्चों, दोनों का आंसर आपका सेम ही आता है 28 डिग्री। इस तरह से आपका यह सेकंड प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 के थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। इसको ध्यान से देखो बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम को, तो यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PQR। ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया आपका ट्रायंगल PQR। यहां पर PQ आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो हाँ बच्चों, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर है, राइट। और PR जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसको समझ के लो पहले। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या बोला है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। चलो सबसे पहले हम ढूंढते हैं ग्रेटेस्ट एंगल। अब बच्चों ग्रेटेस्ट एंगल कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है वो मुझे बताओ। इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है बच्चों, वो है साइड QR जो 12 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो यहां पे आपकी ग्रेटेस्ट साइड QR है। अब बच्चों उसके सामने वाला एंगल कौन सा है बच्चों, ये है एंगल P। फिनिश। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट साइड के सामने वाला अपोजिट, ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल होता है। तो यहां पर आपका एंगल P या एंगल QPR ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट एंगल, राइट। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, आपका ग्रेटेस्ट एंगल हो गया एंगल QPR। ओके, अब बच्चों स्मॉलेस्ट एंगल निकालो। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है बच्चों, इन तीनों में स्मॉलेस्ट साइड है साइड PR जो 8 सेंटीमीटर है। अब उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है एंगल Q, राइट। तो बच्चों स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो होता है स्मॉलेस्ट। तो यहां पर एंगल Q बोलो या एंगल PQR बोलो, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट एंगल। फिनिश, आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब इसको लिखोगे कैसा, ध्यान से देखो हाँ बच्चों। यहां पर आपका सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आपको जो भी बातें आपको दी गई हैं सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। क्या क्या चीजें आपको दी गई है बच्चों, आपको दिया गया है सबसे पहले PQ, वो 10 सेंटीमीटर है। फिर आपको दिया गया है QR, वो है 12 सेंटीमीटर। और फिर आपको दिया गया है PR, वो है 8 सेंटीमीटर, राइट। अब बच्चों मुझे बोलो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, वो है आपका QR, ये सबसे बड़ा है। ओके, 2 नंबर वाली बड़ी साइड कौन सी है, फिर PQ है, वो 10 है। और सबसे छोटी कौन सी है बच्चों, PR। ध्यान से देखो, QR PQ से बड़ा है, PQ PR से बड़ा है। क्यों बच्चों, क्योंकि QR जो है वो 12 सेंटीमीटर है, PQ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 8 सेंटीमीटर है, राइट। समझ के लो बच्चों, अगर QR सबसे बड़ा है तो QR के अपोजिट वाला एंगल आपको ढूंढना है, राइट।
फिर PQ के अपोजिट वाला एंगल आपको ढूंढना है और फिर PR के अपोजिट वाला एंगल आपको ढूंढना है। ओके, तो जो भी एंगल आप QR के अपोजिट है, QR के अपोजिट एंगल P है या एंगल QPR है, तो बच्चों अगर साइड बड़ी है तो वो एंगल भी बड़ा होगा, यानी एंगल QPR वो बड़ा है बच्चों। PQ की वैल्यू 10 है, PQ की वैल्यू 10 है और 10 के सामने वाला एंगल बच्चों ये है, राइट, वो R है, या इसको PRQ बोलो, PRQ बोलेंगे हम, राइट। तो बच्चों एंगल QPR ये एंगल PRQ के बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, और एंगल PRQ भी बड़ा होगा किससे बच्चों? PR जो 8 है उसके सामने वाला एंगल जो है वो है PQR, तो PQR से ये बड़ा होगा। तो एंगल QPR वो एंगल PRQ से बड़ा है, एंगल PRQ ये एंगल PQR से बड़ा है। हर चीज को बच्चों समझ के लो, राइट। तो यहां पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं यहां पे लिखता हूं कि रिजल्ट आएगा, यहां पर ऊपर लिखता हूं बच्चों में रिजल्ट। यहां पे आपको क्या लिखना है? द ग्रेटेस्ट एंगल। तो यहां पे आप लिखोगे द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा बच्चों? ग्रेटेस्ट एंगल आपका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो आ गया है यहां पर एंगल QPR, और आपका द स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल वो यहां पर आ गया है बच्चों। ग्रेटेस्ट ये हो गया और स्मॉलेस्ट ये हो गया, तो एंगल PQR ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट एंगल। फिनिश। तो यहां पे हमने क्या सीखा? जिसकी साइड बड़ी उसके अपोजिट एंगल बड़ा, जिसकी साइड छोटी उसके अपोजिट एंगल छोटा। ये बात आपके दिमाग में आपको फिक्स रखना है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखो क्या दिया गया है। यहां पर बच्चों बोला गया है एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल FAN। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, राइट, तो बच्चों यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम है FAN। ये आपका ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल FAN एंगल F 80 डिग्री है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये जो एंगल है ये आपका 80 डिग्री है। एंगल A 40 डिग्री, ये जो एंगल है आपका 40 डिग्री है। तो आपको क्या करना है? इस ट्रायंगल की ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ढूंढना है। स्टेट द रीजन, रीजन के साथ। तो यहां पर बच्चों ये जो 3 साइड्स है, साइड FA, साइड AN और साइड FN, इन तीनों साइड में ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी, ये आपको यहां पर निकालना है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड निकालने से पहले हम क्या करेंगे? ये दोनों एंगल आपको दिए गए हैं, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये थर्ड वाला एंगल जो है एंगल N, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे बच्चों? आपको पता है, यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल FAN, आपको पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो क्या होते हैं? 180। ये आपको पता है। ओके, तो बच्चों अब हम लिखेंगे एंगल्स के नाम। क्या है बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ढूंढना क्या है बच्चों? FNA, ये ढूंढना है। तो सबसे पहले हम जो ढूंढना है उसको लिखेंगे FNA। ओके, अब बच्चों FAN कोई भी लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये FAN, और थर्ड वन AFN। AFN, ये तीनों एंगल की एडिशन 180 होती है, आपको पता है। चलो FNA ये आपको ढूंढना है, FNA ये आपको ढूंढना है। FAN जो 40 डिग्री आपको दिया गया है, AFN
यहां पर 80 डिग्री आपको दिया गया है, इक्वल टू 180 डिग्री, समझ के लो। एंगल एफ एन ए प्लस बच्चों 40 प्लस 80 कितना होता है 120, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब 120 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल एफ एन ए इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री हो गया। हेंस एंगल एफ एन ए इक्वल टू हाउ मच डिग्री नाउ 180 माइनस 120 कितना होता है बच्चों, वो होता है 60 डिग्री। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो यहां पर नहीं दिया गया था वो यहां पर आ चुका है, राइट। तो हम उसको लिख लेंगे यहां पर, आपका ये जो एंगल है, एंगल ये 60 डिग्री का आ गया है, ध्यान से देखो बच्चों। तो यहां पर अब ट्रायंगल के तीनों एंगल आ गए हैं, यहां का जो अपना काम है वो खत्म हो गया है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे, क्योंकि आपको जो है तीनों एंगल आपके आ गए हैं, समझ के लो बच्चों। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप जो ग्रेटेस्ट साइड है और स्मॉलेस्ट साइड आपको जो पूछा गया है वो आप फाइंड आउट करोगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इस ट्रायंगल के 3 एंगल है। ओके, तो इन ट्रायंगल, इसको हम सेकंड पॉइंट बोलेंगे हम बच्चों, इसी प्रॉब्लम का सेकंड पॉइंट, इन ट्रायंगल एफ ए एन। चलो बच्चों, यहां पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 80 40 60, तो सबसे बड़ा एंगल एंगल एफ है, वो 80 का है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे बड़ा 80 है, फिर सबसे बड़ा 60 है और सबसे छोटा 40 है, राइट। 80 60 से बड़ा होता है, 60 40 से बड़ा होता है। 80 किसका एंगल है बच्चों, वो एंगल एफ है, तो एंगल एफ जो है 60 यानी एंगल एन से बड़ा हो गया, और 40 यानी एंगल ए है। यानी बच्चों यहां पर एंगल एन ये सबसे बड़ा है। तो ध्यान में रखो, अगर आपका ट्रायंगल का एक एंगल अगर सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी यहां पर ये जो एंगल, ये जो साइड है ये हो जाएगी आपकी ग्रेटेस्ट साइड, राइट, क्योंकि एंगल एफ के अपोजिट जो साइड आती है वो आती है साइड ए एन। ओके, अब बच्चों एंगल एन के अपोजिट, एंगल एन के अपोजिट साइड जो है, 2 नंबर वाला जो बड़ा एंगल है वो एंगल 60 है, तो उसके अपोजिट जो है ये साइड बनती है साइड ए एफ, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, यानी ए एन जो साइड है वो साइड ए एफ से बड़ी होगी, और साइड ए एफ जो है वो बड़ी होगी किससे, अब यहां पे बच्चों एंगल ए 40 डिग्री है, तो उसके सामने वाली जो साइड है सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर समझ के लो, तो यहां पर एफ एन ये सबसे स्मॉलेस्ट है, राइट। तो यहां पर एंगल ए के सामने वाली जो साइड है साइड एफ एन वो सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगी, तो सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ए, और दोनों के बीच में वाली ये आएगी ए एफ। तो आपको यहां पे क्या बोला गया है बच्चों, आपको यहां पे बोला है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड निकालो। तो कैसे लिखोगे आप रिजल्ट, आप लिखोगे यहां पर रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा आपका रिजल्ट, यहां पर आप लिखोगे द ग्रेटेस्ट साइड, द ग्रेटेस्ट साइड क्या होगी बच्चों, ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड होगी आपकी साइड ए एन, और द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट साइड, द स्मॉलेस्ट साइड वो बनेगी आपकी साइड एफ एन। ओके, तो बच्चों आपने क्या सीखा यहां पर आपने ये सीखा कि अगर आपके ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड निकालना है तो सबसे पहले क्या काम करो, ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल जो है उसको ढूंढो, जो भी बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी,
और जो भी सबसे छोटा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली जो साइड है वो सबसे छोटी होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया बच्चों? प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। यहां पे आपको प्रूव करना है कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपको यहां पे प्रूव करना है। ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसको आप बोलोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों ए, ये बी और ये सी। तो यहां पर आपका ट्रायंगल एबीसी हो गया। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए इसके सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, अब बच्चों इसको आपको एज्यूम करना है या प्रूव करना है। ये इक्विएंगुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करोगे? ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे उसको पहले समझ के लो। थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं इसको हाइड करता हूं। अब ये ट्रायंगल इस तरह से हो गया कि इसके दो ट्रायंगल, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड साइड ए सी। तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट ये हो गया और इसके अपोजिट ये हो गया। तो अगर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसे कहा जाता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स का आ गया। ध्यान से देखो बच्चों। ओके, अब हम क्या करते हैं? ध्यान से देखो, इसको मैं अब हाइड करता हूं और इसको हम ले लेते हैं। अब साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी लेंगे हम, ए बी और बी सी। अब इसके अपोजिट एंगल्स, बीसी का अपोजिट एंगल ए हो गया और ए बी का अपोजिट एंगल सी हो गया। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स का होगा। फिनिश। तो ये ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे जिसको आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हो, उसके तीनों के तीनों एंगल्स बच्चों इक्वल आ गए हैं, एक्स एक्स एक्स, इसलिए ये बना इक्विएंगुलर। आपका प्रूफ खत्म हो गया। आपने ये प्रूव कर दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इक्विएंगुलर होता है। ओके, चलो बच्चों अब इसको लिखोगे कैसा? ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ। हर चीज को समझ के लो। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंने जो बताया आपको, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम एबीसी है, इसकी ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट लेंगे हम। तो यहां पे हम लिखेंगे इन अ ट्रायंगल एबीसी साइड ए बी, यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। ये आपको दिया गया है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ए सी। वाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ए बी और ए सी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बेस एंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको पता है, जिसको आप बोलते हो क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये उसका रीजन है। ओके, अब बेस एंगल्स क्या आएंगे बच्चों? एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी। हर चीज को समझ के लो, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो इसको हम क्या करेंगे? बॉक्स देते रहें इस तरह से। ओके, चलो अब आप क्या करोगे? अब आप ये जो साइड है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी को अब आप क्या करोगे? इक्वल बताओगे।
यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, अब बी सी लोगे तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिखता हूं मैं, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड, अब बी सी लेंगे हम, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई भी दो साइड लो, ये और ये, तो बच्चों उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स का हो जाएगा, यानी बच्चों दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड दिस, अगेन इसको आप सेकंड बोलोगे और इसका रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो बच्चों कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये और ये, यानी एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, समझ के लो, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, हर चीज को समझ के लेना है। अब ये दोनों एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट, तो इसको हम बॉक्स कर लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इसका स्टडी करोगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो यहां पर एंगल एसीबी है, यहां पर भी एंगल एसीबी है। अगर एंगल एसीबी एंगल एबीसी का कॉन्ग्रुएंट है और यहां पर सेम एंगल एसीबी वो एंगल बीएसी का कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीएसी होगा, राइट। या इस तरह से आप बोल सकते हो बच्चों कि फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखो बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल एबीसी ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल एसीबी से, राइट। और एंगल एसीबी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बीएसी को। देख लो बच्चों, यानी ये तीनों ट्रायंगल के ये जो एंगल्स है ये इक्वल हो गए, राइट, यानी एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल बीएसी हो गया, यानी ये तीनों एंगल बच्चों इक्वल हो गए। इक्वल होने की वजह से आपका जो ट्रायंगल एबीसी है ये बना इक्वी एंगुलर, फिनिश। ये हो गया आपका व्हाट, प्रूफ, राइट। तो इसको भी आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, यस। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट 5.3.4 प्रैक्टिस सेट 3.4 के जो क्वेश्चंस थे बच्चों, पहले 5 ये हमने यहां पर खत्म कर लिए हैं। अगले वीडियो में जो पार्ट सेकंड है बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट 3.4 के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।